नमस्कार सभी को। मगध भवन के सुभाषी निवास से आज मैं अनूप कुमार मिश्रा चैत्र नवरात्रि जो हमारा हिंदू नव वर्ष है, कौशल भैया के सानिध्य में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और एक नई ऊर्जा के साथ इस नव वर्ष की शुरुआत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके समक्ष अपने बड़े भाई को स्मरण करते हुए प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि अगर भाई होते आज तो आज आप सभी को बड़े उत्साहपूर्वक इस चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मैं उन्हीं का एक अंश स्वरूप अपने आत्मा में उनको रचा और बसाकर आपके समक्ष आया हूं, ताकि मैं आप सभी को आज शुभकामनाएं दे सकूं और अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी के साथ जीवन को नए आधार के साथ जोड़ सकूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कौशल भैया होते तो कितना महत्व के बारे में बताते और श्रवण करते करते हम सब की आत्मा में वो बसे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्र का वैदिक धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का समय है, जो हम सभी को शक्ति, समृद्धि और सकारात्मकता प्रदान करती है। इसीलिए नए हिंदू वर्ष की शुरुआत में 9 दिनों तक हम सभी भीतर की ओर मुड़ने, प्रार्थना करने और ध्यान और जप से हम शुरुआत करते हैं। पूरी सृष्टि में दिव्यता को पहचानना और उस पहलू को जीवंत करना ही हमारे इस नव वर्ष का एक मुख्य ध्येय है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हम सब भारत में जो हमारी धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार हमारा जो हिंदू नव वर्ष है उसकी शुरुआत के साथ ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और विक्रत संवत हमारा एक प्राचीन हिंदू पंचांग है और इसी संवत के अनुसार सनातन धर्म के पर्व, व्रत और सारी तारीखें या डेट तय होती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने ही होते हैं, जो हर महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा उस तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा तिथि पर महीना खत्म होता है। हमारे पंचांग के अनुसार साथियों, भैया बताते थे, हमेशा आप सभी के सामने प्रस्तुत करते थे कि चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा इस वर्ष अभी आज 30 मार्च है और इसीलिए आज इस वर्ष भी हमारा हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। इसलिए आप सभी को इस हिंदू नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार पंचांग के अनुसार आप सभी जानते हैं कि प्रतिपदा की तिथि 29 मार्च यानी कल 4:27 से हो गई है और 30 मार्च की दोपहर 12:39 पर यह पूर्ण होगा। ऐसे में जो हमारा इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होगी और समापन हम 6 अप्रैल को करेंगे, जिस दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। साथियों, जब कौशल भैया ललकारते थे फेसबुक पर, आप सभी के सामने आते थे, इस सब दिनों में जरूर आते थे, आपसे साक्षात्कार करते थे। देखिए पीछे मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई उनकी बात कह रहा है। तो कहते थे कि जो हमारे राष्ट्रीय चेतना के ऋषि स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने कहा था
कि यदि हमें गौरव से जीने की भावना जागृत करनी है, यदि हम अपने हृदय में देशभक्ति के बीज को बोना है, तो हमें हिंदू राष्ट्रीय पंचांग की तिथियों का आश्रय लेना ही होगा। और जो कोई भी विदेशियों की तिथियों पर निर्भर करता है वो गुलाम बन जाता है और आत्मसम्मान खो देता है। ये भाई बोलते थे, चीख चीख कर बोलते थे। इसलिए उनके 50 से अधिक किताबें हिंदू राष्ट्रवाद और संस्कृति, पर्व, काशी, राजनीतिक चिंतन, स्वामी विवेकानंद और दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा हुआ था। साथियों, यही नहीं, जब हम लोग बात करते थे घरों में, अपने घर में, तो हम लोग ये भी बात करते थे कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसके पीछे शुद्ध विज्ञान भी है। और ये जान लेना चाहिए सभी भारतीयों को। इस शुभ दिन का पर प्रख्यात गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करके पहला भारतीय पंचांग बनाया था। साथियों, जहां अन्य देशों में नववर्ष मनाने का आधार किसी व्यक्ति, घटना या स्थान से जुड़ा होता है और विदेशी लोग अपने देश की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार इसे मनाते हैं, वही हमारा हिंदू धर्म, हमारा भारतीय नववर्ष ब्रह्मांड के शाश्वत तत्वों से जुड़ा होता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। G20 में उन्होंने नया नारा दिया था और पूरे विश्व को कहा था कि ये वसुधैव को कुटुंब मानो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। क्योंकि हमारी भारतीय नववर्ष ब्रह्मांड के शाश्वत तत्वों से जुड़ा हुआ है। ये भाई बोलता था, चीख चीख कर बोलता था। ग्रहों की चाल पर आधारित हमारा नववर्ष जो आज शुरू हो रहा है सबसे विशिष्ट और वैज्ञानिक है। साथियों, हमारे देश में खगोल विज्ञान की एक लंबी परंपरा है। हालांकि नियमित ऐतिहासिक दस्तावेजों की कमी है, जिसके कारण हम थोड़े पाश्चात्य संस्कृतियों से पिछड़े से नजर आए कुछ वर्षों तक। लेकिन प्राचीन पाए जाने वाले खगोलीय संदर्भ की व्याख्या अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं साथियों कि भारतीय खगोल विज्ञान 1400 ईसा पूर्व से पहले फला फूला था। जो बेबीलोनियन खगोल विज्ञान जो 5वीं शताब्दी में समृद्ध हुआ उससे कहीं पुराना है। तिथियां और नक्षत्र, जिसमें तारे, तारा समूह या क्षुद्र ग्रह की बात हम करते हैं, प्रारंभिक वैदिक खगोल विज्ञान में अवधारणाएं थीं। ये सब बातें हम और कौशल भैया घरों में वार्तालाप करते थे और ये हम लोग तर्क वितर्क करते थे। साथियों, 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट सहित कई खगोलविदों ने वर्तमान जो हमारा पंचांग है, कैलेंडर, उसका निर्माण और प्रशोधन किया था। इसीलिए हिंदू नववर्ष चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित है, जिसका सीधा संबंध मानव शरीर की संरचना से है। साथियों, भारतीय कैलेंडर न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह बात पूरे विश्व को हमें बताना भी है और हमें तो स्वीकार करना ही है, क्योंकि यह हम सभी को ग्रहों की चाल से जोड़ता है। साथियों, वसंत ऋतु की शुरुआत आप जानते हैं कि प्रतिपदा से होती है, जो आनंद, उत्साह और उल्लास से भरी होती है। साथ ही चारों ओर फूलों की खुशबू होती है। इसीलिए आज हमने निर्णय लिया है, नववर्ष में भाई को यह स्मरण करूंगा, लेकिन निराशा भरे जीवन से उभरूंगा, परिवार को उभारूंगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कौशल के जाने से उनका परिवार बिखरेगा। ऐसा नहीं होता है। ये सारा हिंदू परंपराओं का देन है कि चलता रहता है, सतत है, वैज्ञानिक है। और हम जानते हैं कि बसंत ऋतु की शुरुआत जब प्रतिपदा से होती है तो हमें भी
उनको स्मरण करते हुए आनंद, उत्साह और उल्लास से भरा होना चाहिए, जहां चारों ओर फूलों की खुशबू होती है साथियों। और यही समय है जब फसल पकने लगते हैं। हमारे गांव का भी फसल पकने लगा है, जिसमें किसान भाई अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर सकता है। कितना सुंदर हमारा कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। नक्षत्र अनुकूल स्थिति में होते हैं इस वक्त, यानी किसी भी काम को शुरू करने के लिए यह अनुकूल समय है। इसीलिए आज अनुकूल समय था कि हम आपके सामने कौशल भैया के इस विराट स्वरूप के नीचे आपसे बात करूं और उनका भी कुछ स्मरण कराता रहूं। साथियों, पृथ्वी के झुकाव के कारण हिंदू नववर्ष से शुरू होने वाली 21 दिवसीय अवधि के दौरान जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होती है। यह वैज्ञानिकता बता रहे हैं हम। हालांकि उच्च तापमान मनुष्यों के लिए असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यही समय होता है साथियों जब पृथ्वी की बैटरी चार्ज होती है। दोस्तों, 12 हिंदू मास, ध्यान से 12 हिंदू मास, मासा चंद्रमास लगभग 354 दिनों के बराबर होते हैं। 354 दिन, ध्यान दीजिएगा। जबकि एक नक्षत्रीय सौर वर्ष की अवधि लगभग 365 दिनों की होती है। इससे लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा होता है। देखिए कितनी वैज्ञानिकता है। हम मुस्लिम धर्म की तरह चांद के सहारे ईद नहीं मनाते हैं, हमारा नक्षत्र कैलकुलेटेड है। इसमें लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा होता है, जो हर 29.53 बटे 10.63 ये बराबर होता है 2.71 वर्ष, या लगभग 32.5 महीने में समाप्त हो जाता है। इसीलिए साथियों, जो हमारे संत समुदाय ऋषि परंपरा थी, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास एक अतिरिक्त महीना माना जाता है, जिसमें सारे साधु संत उसको पवित्र मानते हैं और काशी में निवास करते हैं, जिसे चंद्र और सौर कैलेंडर को संरेखित रखने के लिए जोड़ा जाता है। साथियों, 12 महीने को 6 चंद्र ऋतुओं में विभाजित किया गया है। ध्यान से सुनिए, वैज्ञानिकता है ये। जो कृषि चक्र प्राकृतिक फूलों के खिलने, पत्तियों के गिरने और मौसम के साथ समयबद्ध है। कितने प्राकृतिक हैं हम, कितने सस्टेनेबल हैं। इसीलिए हम सस्टेनेबिलिटी की जगह सनातन की बात करते हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। चंद्र और सौर कैलेंडर के बीच बेमेल को ध्यान में रखते हुए हिंदू विद्वानों ने अंतर महीनों को अपनाया, जहां एक विशेष महीना बस दोहराया जाता है। साथियों, इस महीने का चयन यादृच्छिक नहीं था, रैंडम नहीं था, बल्कि 2 कैलेंडरों को कृषि और प्रकृति के चक्र में वापस लाने के लिए समयबद्ध था। हम बहुत वैज्ञानिक हैं, हम कोई रैंडम काम नहीं करते हैं। हम डाटा का कलेक्शन रैंडमली नहीं करते हैं, हम एक एक तत्वों का कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए हम भारत हैं, इसीलिए हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पर गौरव प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे भाई ये बातें जब हम कहते थे पूरी दुनिया को, तो उनका स्मरण करके उन्हें याद रखना चाहिए सभी को। साथियों, एक बात और, सूर्योदय से होती है नववर्ष की हमारी शुरुआत। सूर्योदय से नववर्ष का स्वागत हम रात्रि के अंधेरे में नहीं करते हैं, 31 मार्च लेट नाइट, नो। नववर्ष का स्वागत हम सूर्य की पहली किरण से करते हैं। अब जानते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर और हमारे में यही अंतर है, और वो वैज्ञानिक नहीं है। दिन और रात को मिलाकर ही एक दिन पूरा होता है। प्रकृति का जो नववर्ष है वो मार्च में होता है, अगर कैलेंडर की बात करें, जब प्रकृति और पृथ्वी का एक चक्र साथियों पूरा होता है। और प्रकृति का चक्र जनवरी में समाप्त नहीं होता,
नववर्ष तब तक शुरू होता है जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और दूसरे चक्र के लिए सूर्य की परिक्रमा करती है। इतना हमारा वैज्ञानिकता, ग्रहों पर आधारित हमारी संस्कृति है, इसीलिए हम सनातन हैं और वो सस्टेनेबल से हम अलग हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, इसलिए हम संरक्षित और संपोषित हैं। साथियों, वसंत ऋतु आती है। चैत अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच होता है, जो इस समय चल रहा है। 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है और दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, ये आप लोग जानते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक नववर्ष इसी दिन शुरू होता है। इसलिए साथियों, स्पष्ट है कि जो हमारे शास्त्र हैं कितने इनरिच हैं, कितने समृद्ध हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में समय की गति अलग अलग होती है। और हम सभी देख सकते हैं, और सारे वैज्ञानिकों से, दुनिया के वैज्ञानिकों से मैं कह सकता हूं कि इसको खोजें, मैं सिद्ध करता हूं कि प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे, उन्होंने भी समय और स्थान के अपने सिद्धांत में यही बात खोजी थी जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में कह गया था। साथियों, इसीलिए आज मैं ये बातें जब होती थीं, 2-3 महीने से हम परेशान थे, लेकिन नव ऊर्जा का स्रोत का एक शुभ दिन होता है, वो शुभ दिन आज है। इस पवित्र दिन में जो नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, हमारे अंदर नया ऊर्जा है। हम भाई को स्मरण करते हुए उनके अधूरे काम को पूरे करने के लिए संकल्पित हैं। और इसीलिए हम जानते हैं कि हमारा जो महीनों के नाम है वो सबको स्मरण रहना चाहिए। जैसे चैत्र की शुरुआत होती है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। वही फागुन जिसमें हम और कौशल भैया पूरे परिवार के साथ मिलकर आपको आनंदित करते रहते थे। साथियों, हम सभी का श्वास प्रश्वास प्रणाली, रक्त संचार, हृदय की धड़कन, नाड़ी गति, शरीर संचालन, सोचना समझना, सभी कुछ शक्ति के द्वारा ही संभव होता है। जो कुछ भी पदार्थ के रूप में हैं, उनके साथ साथ हम सभी पंच तत्वों में, जो जैसे भैया हमारे 10 अक्टूबर के विलीन हुए, हम सभी पंच तत्वों यानी छित जल पावक गगन समीरा, उसमें विलीन होना है, क्योंकि उसी से हमारा शरीर बना है। और हम जानते हैं कि शरीर आते जाते रहते हैं, आत्मा हमारी अमर है, भाई अमर है। साथियों, आप जानते हैं कि जल में द्रव्य यानी हमें गीला करने की शक्ति है, अग्नि में दाह यानी जलाने की शक्ति है, वायु में स्पर्श करने की शक्ति है, मिट्टी में गंध की शक्ति है और आकाश में शब्द की शक्ति है। इसलिए कहते हैं, हमारे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े नार्लिकर साहब कहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो नक्षत्र में कैद हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, अजर अमर रहता है। इसलिए जो कौशल भैया बोलते हैं, जो फेसबुक पर आपको लाइव बोलते हैं, वो अजर अमर है। कहीं ना कहीं से वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज सुनाई पड़ेगी। कोई भूलने की भी कोशिश करेगा, वो भूल नहीं पाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक है। क्योंकि आकाश में शब्द की शक्ति है, प्रकाश और ध्वनि में तरंग की शक्ति है, सृष्टि में सृजन की शक्ति है और प्रलय में विसर्जन की शक्ति है, और साथियों प्राण में जीवन शक्ति है। इसीलिए आइंस्टीन का एनर्जी मैटर समीकरण था E=mc2। उन्होंने सिद्ध किया, उनके अनुसार संसार के सभी द्रव्य ऊर्जा की संगति के ही परिणाम है। और ये बात हमारे हिंदू वैदिक वैज्ञानिकता संग्रहण में कहा गया है। और ये हमारे कौशल भैया 40-50 वर्षों से निरंतर साधु संतों के चरण को पखारते हुए उन्होंने सीखा था, और उनसे श्रवण करते कुछ हम भी आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं। साथियों, यहां तक कि आइंस्टीन के अनुसार पदार्थों का स्वरूप परिवर्तन भी ऊर्जा के विभिन्न गत्यात्मकता से ही संभव होता है।
इन सभी क्रियाओं से ऊर्जा न तो खर्च होती है और न उसका ह्रास होता है, वह सदैव विद्यमान होता है, जैसे हमारी सनातनता विद्यमान है। यह सनातन है, यह अक्षत है। इसे न तो पैदा किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। हम जो जड़ प्रतीत होता है हमें, वह भी ऊर्जा के प्रभाव से अपने नाभि की परिधि में विविध वेग से गतिमान होता है साथियों। और इन्हीं अणुओं का स्वरूप भी, जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, हम तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनका कहना था कि इन्हीं अणुओं के स्वरूप में प्लाज्मा, कार्टेज, पार्टिकल्स यानी कणों के गतिक्रम के अनुरूप सभी चीज अस्तित्व में आते हैं। यानी गत्यात्मकताओं के इन्हीं आधारों पर ही अणु, परमाणु या आदि सूक्ष्म तत्व आपसी संयोजन करके सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी जैसे विशाल पिंडों में परिवर्तित होकर आकाश में विचरण करने लगते हैं। हमने सुनीता विलियम्स को उस अंतरिक्ष से आते देखा और पूरी दुनिया को उनका स्वागत करते हुए देखा है। वो छोटा एक कण है। इसलिए साथियों, ब्रह्मांड में सभी कुछ गतिमान है, स्थिर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें भी स्थिर नहीं होना है, अपने मन स्थिति को ऊर्जावान बनाना है, सतत चलते रहना है, सतत चलते रहना है। यह हमारे भाई का निर्देश भी था। साथियों, ऋग्वेद में भी ये सारी बातें की खोज हो रही है और है भी। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निमेषमृतम मंत्रच हिरण्येन सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन। यह नक्षत्रों से परिपूर्ण ब्रह्मांड की एक अनंत श्रृंखलाएं किसी बल विशेष के प्रभाव से ही निरंतर गतिशील बनी हुई है। यह सर्वविदित है कि किसी भी प्रकार की गतिशीलता के लिए एक स्थिर आधार की आवश्यकता होती है। हम यदि चल पाते हैं साथियों, तो इसलिए कि हमारी तुलना में पृथ्वी स्थिर है, ऊपर लोग चल नहीं पाते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार सृष्टि की गतिशीलता जिस आधार पर क्रियाशील है साथियों, उसे ही ऋषियों ने, ध्यान से सुनिएगा, ये भाई बोलते थे, ऋषियों ने निष्कलंक, निष्क्रिय, शांत, निरंजन, निगूढ़ कहा था। इस अपरिमेय निरंजन निगूढ़ सत्ता में चेतना के प्रभाव से कामना का भाव जागृत होता है दोस्तों। तब उसे साकार करने के लिए मातृत्व गुणों से परिपूर्ण चिन्मयी शक्ति का प्राकट्य होता है। इसीलिए आज से नवरात्र की भी शुरुआत होती है। आदि शक्ति के तीनों स्वरूप ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के उपक्रमों से प्रकृति के सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। और इन्हें ही इनकी आभा के अनुसार श्वेत, रक्तिम और कृष्ण कहा गया है। इसीलिए नवरात्र में नया धान्य आता है। सामान्यतः वर्ष में 40 नवरात्र होते हैं, परंतु मुख्य फसलें दो हैं, रबी और खरीफ। इसलिए 2 नवरात्र का विशेष महत्व है। यह चैत नवरात्र की शुरुआत है और उसके बाद शारदीय नवरात्र होता है। एक में गेहूं कटकर आता है इस बार और एक में चावल कटकर आता है। ये धन धान्यता का ये एक विशाल सांस्कृतिक आधार है साथियों। इसलिए हम पृथ्वी को मां मानते हैं। पृथ्वी हमें अन्न देती है और हमारी क्षुधा की गर्मी मिटती है। इसलिए उस नव धान्य को खाने से पचाना कठिन होता है। जैसे वृत्ति वैसे मनोवृत्ति। इसलिए 9 दिन व्रत रहकर हम अपनी जठराग्नि अधिक तेज किया जाता है। हमारे भाई कौशल भैया 9 दिन व्रत रहते थे, अद्भुत उनका संकल्प था। हम तो आज प्रारंभ और अंतिम दिन ही रह पाते हैं। और साथियों, एक चीज और बता के मैं बात समाप्त करूंगा। मां दुर्गा का दिन भी है। जो हम श्लोक बोलते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुश मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, छठम
कात्यानिति च सप्तम काल रात्रि त महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। आज माँ दुर्गा नवरात्रि का दिन शुरू हो रहा है, सबके मंगल की कामना मैं करता हूं। लेकिन एक बात कहता हूं कि ये शैलपुत्री क्या है? पहाड़ घनता का प्रतीक है। शैलपुत्री का विकार घनता का ही होगा, और जब काल और समय में प्रवेश करेगी तो ऊर्जा बनती है। वह ऊर्जा होती है स्थित ऊर्जा। यह प्रथम देवी है। ब्रह्मचारिणी क्या है? यानी ब्रह्मांड में विचरण करने वाली। विचरण से विकास होता है, इसलिए हम लोग माइग्रेशन को डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। मैं स्वयं पढ़ाता हूं, माइग्रेशन पहले पुश फैक्टर से होता था, धकेले जाते थे, लेकिन अब माइग्रेशन ब्रह्मचारिणी की वजह से होता है, विकास से होता है। उसका जो विकार निकलेगा वो विकासन का विकार होगा, और वह सृष्टि में प्रविष्ट होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तीसरी चंद्र घंटा। घंटा यानी ध्वनि, और ध्वनि यानी प्रसारण। उसका विकार, प्रसारण का विकार होगा, और वह काल और समय में प्रविष्ट होने पर ध्वनि ऊर्जा देता है। यह वैज्ञानिक है। तीसरी माँ। चौथा कुष्मांडा यानी सीताफल। उसका स्वरूप गर्भ जैसा है, और उसका विकार गर्भ का विकार होता है। उससे गर्भ का ही निर्माण होगा। वह जब काल और समय में प्रवेश करेगा उसे हम नाभिकी ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो कुष्मांडा हमारी नाभिकी ऊर्जा के प्रतीक हैं। स्कंद माता मां हैं, और कार्तिकेय रूपी संतान को गोद लिए हुए हैं। वात्सल्य की प्रतीक हैं। उसका विकार वात्सल्य रूपी आकर्षण का विकार होता है। वह आकर्षण का विकार काल और समय में प्रवेश करने पर चुंबकीय ऊर्जा बन जाता है। यह है हमारे स्कंद माता। कात्यायनी कणों के निर्माण के बाद उनके आकर्षण से संकोचन प्रारंभ होता है। इसीलिए साथियों, कात्यायनी का विकार संकोचन का विकार है। वह जब काल और समय में प्रवेश करेगी तो आणविक ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या हमारे श्लोक है? क्या हमारी आराधना है? अद्भुत है। काल रात्रि। अणुओं से कणों का निर्माण होता है साथियों। बहुत सारे कण एकत्र हों तो धूल यानी रज का निर्माण होता है। धूल से अंधेरा हो जाता है, इसीलिए वह काल रात्रि है। इसका विकार है विकल्पन का। वह जब समय और काल के आयाम में प्रवेश करता है साथियों, तो उसे ताप ऊर्जा कहते हैं। ताप ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के प्रतीक हैं। सारे शक्ति के प्रतीक हैं। हमारे देवी शक्ति के प्रतीक हैं। महागौरी, कणों के जो बादल बनते हैं उनका एकत्रीकरण होता है। उस एकत्रीकरण से आकाश गंगा का निर्माण होता है। आकाश गंगाओं के निर्माण होने पर नाना प्रकार के तारे, नाना प्रकार के सूर्य प्रकट होते हैं जो अंतरिक्ष में हैं। इससे ब्रह्मांड में एक प्रकाश फैल जाता है, इसलिए इसे महागौरी कहते हैं। और महागौरी का विकार ज्योति है। वह जब काल और समय में प्रवेश करेगी तो उसे विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। अद्भुत है। ये हमारे श्लोक के अर्थ हैं, वैज्ञानिकता है, सनातनता है। इसको सीखना और सिखाना चाहिए साहब। ये भाई बोलते थे। सिद्धिदात्री, आकाश गंगा के निर्माण के बाद जब वो पृथ्वी आदि सभी पिंड बन जाते हैं तो उसमें रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है, जिससे जीव की उत्पत्ति होने लगती है। इसका विकार पुष्टि और पूर्णता का होगा, और उसे रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है। एक एक ऊर्जा का निर्माण एक एक देवी हमारी है, जिसकी हम स्तुति करती हैं। यही हमारी नव दुर्गा है। माँ को नमन, माँ को प्रणाम। सभी का स्वास्थ्य उत्तम हो, सभी स्वस्थ रहें। कौशल भैया अनंत यात्रा से भी, ब्रह्मांड से भी आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बात का उनको कोई गिला नहीं है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या पूछता है, कौन उनकी बातों को ग्रहण करता है, कौन नहीं करता है, उनका परिवार सतत है, वो चलता रहेगा। लोग आते जाते रहते हैं। कौशल भैया जैसे आत्माएं अजर अमर होती हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जिसके अंदर विद्या है उसे कोई छीन नहीं सकता। न चौरहार न राजहार्य, न भात्य भाज्यम न च भार करी, वयम कृते वर्धति एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधाननम। कौशल की विद्या कोई नहीं छीन सकता है। कौशल का शौर्य ऐश्वर्य कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये विद्यावान थे। ये इनका धन ही विद्या था।
ये ऊर्जावान थे, ये सामाजिक थे, इनके लोग थे, ये हृदय में बसे रहते हैं। इसीलिए अध्ययनम करोति यह स एव सर्वत्र पूजते, जो अध्ययन करता है वो सर्वत्र पूजनीय होता है। इसलिए हम सत्यम वद और धर्मचर्य की बात करते हैं और सर्व वेदांत प्रसिद्ध्यति, यह सब कुछ वेद से निकला हुआ ही सूत्र है। आप सभी को प्रणाम करते हैं। एक बार पुनः 9 वर्ष की शुभकामनाएं। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ भगवती, माँ सरस्वती आप सब पर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ नई ऊर्जा के साथ आपके बीच आया हूँ। भाई के संकल्पों को पूर्ण करने का वक्त आया है, नया वर्ष आया है। जो उन्होंने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करना है। हंसते हंसते ऊर्जा के साथ संकल्पित रहना है। पूरे संसार में कोई आता है, कोई जाता है। कितने लोगों को कौन पूछता है? यह कलयुग है। कलयुग में इस बात की अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी पूछ कितनी होगी। अर्थ का आयाम, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, अर्थ का आयाम, अर्थायाम कोई नहीं करता है, अर्थ का संचयन करता है। अर्थ के बल पर जन है, अर्थ के बल पर बल है। और ऐसे अर्थ के बल पर जन, अर्थ के बल पर धन, शक्ति का प्रयोग न हमारी परंपरा है, न हम कभी सोचते हैं। कौशल आए, कौशल गए, अपने कौशल के प्रकाश को उन्होंने फैलाया और हम सबको नई ऊर्जा प्रदान करके मंगल कामना के साथ जीने के लिए संकल्पित करने का ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सभी को प्रणाम करते हैं। जो हमसे जुड़े हैं उनको मंगल कामनाएं हैं और हम आपको आशा दिलाते हैं कि उसी ऊर्जा के साथ आप सभी के बीच इसी तरह आते रहेंगे और कौशल की छत्र छाया में जीते रहेंगे। 9 वर्ष की मंगल कामना। माँ दुर्गा नवरात्र पर आप पर कृपा बरसाए, धन धान्य से पूर्ण हो, बुद्धि विवेक आपके संरक्षित रहे, पर्यावरण हमारा संरक्षित रहे, समाज हमारा एकीकरण में बना रहे, कुंभ की महाशक्ति अक्षुण्ण बनी रहे। हम अपने हिंदू शास्त्रों को पढ़ें, जानें, गुढ़ें, गुनें और केवल एक तरह से कृत्रिम और छलावा की जिंदगी को से न जिए। अन्यथा आप जानते हैं कि सनातन कहता है कि वह तो बना रहेगा, आप आते जाते रहेंगे। नमस्कार, सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।